नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि यदि एआईएस में कोई गलत इन्फॉर्मेशन है तो उसको कैसे सही कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको इनकम टैक्स का पोर्टल ओपन करना है www.incometax.gov.in। पोर्टल पर आने के बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए यूजर आईडी अपना पैन नंबर इंटर करें, कंटिन्यू पर क्लिक करें, प्लीज कंफर्म यहाँ पर आप क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड इंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ पर एआईएस आपको दिखेगा, यहाँ पर एआईएस पर आपको क्लिक करना है। अब प्रोसीड पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ एआईएस पर क्लिक करें, फिर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एआईएस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपकी सभी इंफॉर्मेशन आ जाती है। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कुछ इंफॉर्मेशन जैसे कि आपके यहाँ टीडीएस टीसीएस में भी इंफॉर्मेशन है, वो कि वही इंफॉर्मेशन आपकी अदर इंफॉर्मेशन में भी आ जाती है, तो डबल इंफॉर्मेशन आ जाती है। और इनको सही करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे कुछ चीजें अगर डबल आ जाती है, ज्यादा आ जाती है, कम आती, तो इससे क्या होगा कि आपको नोटिस आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये सबसे इसलिए अच्छा रहेगा कि हम यहाँ पर हमारा फीडबैक सबमिट कर दें। अब जैसे कि अब ये एसएफटी इंफॉर्मेशन है, एसएफटी इंफॉर्मेशन में भी कुछ चीजें ऐसी है जो यहाँ पर भी आती है, अदर इंफॉर्मेशन में भी आ जाती है। तो कोई सी भी इंफॉर्मेशन है, यदि आपको लगता है कि वो आपसे रिलेटेड नहीं है, अभी एक प्रॉब्लम बहुत आ रही है कि जैसे बैंक में क्या होता है कि हम एफडी करवाते हैं, तो एफडी जैसे कि साल में हमने 2 लाख रुपए की एफडी करवाई, फिर 2-3 महीने बाद उसको फिर वापस से उसी 2 लाख रुपए की हमने फिर से एफडी करवा दी, उसको ब्रेक करते एफडी को फिर करवा दी। तो लेकिन सिस्टम में क्या हो रहा है, एआईएस में वो जब 2 बार आपने शुरू में करवाई फिर उसी अमाउंट की आपने एफडी करवाई, तो वापस से उसको 4 लाख रुपए ले रहा है। तो इस तरह से आपकी जो है वो एफडी की अमाउंट बहुत ज्यादा आ रही है। तो वो सब कैसे सही करना है वो हम देखते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है जो आपको सही करना है, उस पर यहाँ पे एरो बना हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। उसके नीचे आप देखेंगे तो उसकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर डिटेल, यदि एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन है तो बल्क फीडबैक का भी ऑप्शन आपको दिख जाता है। यहाँ ऑप्शनल पर हमको क्लिक करना है। ये फीडबैक देना हमारे लिए ऑप्शनल होता है, तो यहाँ हम सब फीडबैक के नीचे ऑप्शनल पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो फीडबैक टाइप आ रहा है, तो इस इन्फॉर्मेशन पे आपको क्या फीडबैक देना है। आप अलग अलग इन्फॉर्मेशन के लिए अलग अलग फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले आ रहा है इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट। यदि करेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये फीडबैक सिलेक्ट करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दें। फिर इनकम इज नॉट टैक्सेबल, यदि आपको लगता है कि ये इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं है तो आप ये वाला ऑप्शन लें। थर्ड ऑप्शन आ रहा है इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट। कई बार क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट जो है 10,000 रुपए का इंटरेस्ट इसमें बता रहे, लेकिन नहीं, आपको लगता है कि नहीं, इसमें मेरा 7,000 का इंटरेस्ट है, 3,000 का इंटरेस्ट मेरा नहीं है, तो आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट पर जा सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ लेगा कि क्या अपडेट करना है, तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट टाइप सिलेक्ट कर ले, फिर इंटरेस्ट अमाउंट सिलेक्ट कर ले कि आपको कितनी अमाउंट जो है वो आपकी है। यहाँ पर जो सही इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर दे दें और सबमिट कर दें। उसके बाद यदि उसके बाद क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है कि वो दूसरे पैन नंबर की होती है, वो आपकी नहीं होती है, दूसरे पैन नंबर की इन्फॉर्मेशन आपकी इसमें आ जाती है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पेन, यहाँ पर हमको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है अदर पर्सन। सबसे पहले यहाँ पे अदर पर्सन सिलेक्ट कर ले क्योंकि वो इनकम आपका कहना है कि वो दूसरे पैन नंबर की इनकम है। उसके बाद यहाँ पर उनका जिसकी इंफॉर्मेशन है उसका पैन नंबर इंटर कर दें। उसके बाद रिलेशनशिप क्या है उस व्यक्ति से आपकी ये इंटर कर दें। उसके बाद आप यहाँ पर अमाउंट इंटर कर दें। जरूरी नहीं है कि पूरी अमाउंट उस दूसरे पेन नंबर की, हो सकता है कि उसमें भी आधी आपको लगता है कि 10 में से 5,000 रुपए दूसरे पेन नंबर की, तो यहाँ पर वो अमाउंट इंटर कर दे कि इस व्यक्ति की इस पेन नंबर की कितनी अमाउंट है, वो यहाँ पर इंटर कर दे। यहाँ पर 8% कर दे। यहाँ पर यदि एक से ज्यादा पेन नंबर की इंफॉर्मेशन आ जाती, कई बार होता है कि वाइफ के पेन नंबर की डिटेल भी आपकी इसमें आ जाती, तो ऐसे में आप यहाँ पे एक से ज्यादा व्यक्ति को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड करके सबमिट कर दें। फिर यहाँ नीचे की ओर आप देखेंगे टोटल बैलेंस अमाउंट, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका बैलेंस आ जाएगा। जैसे 10,000 में से 5,000 रुपए आपने ले लिया कि इस पेन नंबर के अगेंस्ट है 5,000 रुपए, तो यहाँ पे बैलेंस आपका 5,000 रुपए ही बचेगा। इस तरह से आप वहां पे भी सबमिट कर दें।
इसके अलावा यदि इंफॉर्मेशन इज डुप्लीकेट इंक्लूडेड इन अदर इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने बताया कई बार क्या होता है कि इंफॉर्मेशन सेफ्टी इंफॉर्मेशन में भी आ जाती, अदर इंफॉर्मेशन में भी आ जाती है, तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले कि जो इंफॉर्मेशन है वो डुप्लीकेट है, अदर इंफॉर्मेशन में भी वो शो हो रही है। फिर इंफॉर्मेशन यदि आप डिनाई करते कि इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड है ही नहीं, तो आप इंफॉर्मेशन इज डिनाइड कर दे। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है कि इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पेन ईयर, यदि आपको लगता है कि दूसरे पेन और उस आप जानते कि वो किस पेन नंबर के अगेंस्ट है, तब तो आप ये वाला ऑप्शन ले। लेकिन यदि आपको पता ही नहीं है कि वो कौन से पेन नंबर के अगेंस्ट है, तो फिर आप इंफॉर्मेशन को डिनाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना फीडबैक दे दें। फीडबैक देने के बाद क्या होगा कि उसमें कुछ टाइम लगेगा, तो थोड़े से टाइम बाद आप वापस से आके आप विजिट करेंगे तो आपको दिख जाएगी आपकी इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी एआईएस को इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर ले। इसको अपडेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आपका रिटर्न और एआईएस की इन्फॉर्मेशन यदि मिसमैच होती है तो फिर आपके पास जो है नोटिस आ जाएगा।